बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके हाउस का नाम है मेज और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है H24 ऊद पफा कंसंट्रेशन। ऊद पफा कंसंट्रेशन, ठीक है। पहले इसकी एक फ्रेगरेंस आई थी ऊद तौलेत कंसंट्रेशन में H24, लेकिन अब जो इनकी रिसेंट फ्लैंकर आया है वो H24 ऊद पफा है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों की बॉटल्स में भी। लेकिन मैं पहले आप लोगों को इनकी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स। ये आप देख सकते हैं फ्रंट पे H24 लिखा हुआ है, ऊद पफा लिखा हुआ है, मेज पैरस लिखा हुआ है, 3.3 फ्लोर डाउन 100 ml। ये साइड खाली, लेकिन ये एक नियॉन कलर की लाइन इसके साइड पे चल रही है। बैक साइड पे ये बताया गया है कि ये बेसिकली एक रीफिलेबल बॉटल है, जो कि आप इसको 150 या 200 ml रीफिल से ना इसको रीफिल कर सकते हैं दोबारा से। और ये पूरी डिटेलिंग वगैरह लिखी हुई है। ये इसकी एक साइड है जिसके ऊपर आप ये देख सकते हैं बार कोड है। बाकी फ्रंट पे देख सकते हैं ये नियॉन लाइन इसके टॉप पे भी है जिसके ऊपर अमेज पैरस लिखा हुआ है। बॉटम पे बैच कोड और डिटेलिंग वगैरह। बैच कोड इसका बेसिकली इनग्रेव्ड है बॉक्स के अंदर, अगर आप देख सकें 14568 14568 लिखा हुआ है। ये इसका बॉक्स हो गया, जो कि अमेज ऊद तौलेत से थोड़ा सा चेंज है। बॉटल्स में डिफरेंस आप लोगों को बता चलूं, बॉटल्स में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन जूस कलर में डिफरेंस है। ये H24 ऊद तौलेत कंसंट्रेशन था जिसके फ्रंट पे यहाँ पे H24 लिखा हुआ है। बाकी आप देखें ट्रांसपेरेंट बॉटल है और लिटरली बिल्कुल हल्का सा लाइट येलोइश सा इसका जूस है। और ये जो ऊद पफा कंसंट्रेशन उन्होंने दिया है उसके ऊपर भी यहाँ पे एक मिनट वाइट बैकग्राउंड के साथ, ये वाइट बैकग्राउंड, ये आप देखें H24 लिखा हुआ है, लेकिन इसके जूस का कलर अगर आप कंपेयर करें, ये थोड़ी सी बॉटल का कलर भी हल्का सा डार्क है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, लेकिन ये हल्का सा डार्क है। और इसका जो जूस कलर ना वो थोड़ा इसके मुकाबले में थोड़ा सा डार्क येलोइश है, ठीक है। बाकी उधर पफा की बॉटल दिखाऊं तो बॉटम से इस तरह है, फ्रंट से टॉप से ये आपको दिखाता चलूं। और इसके कैप के ऊपर लिखा हुआ है अमेज पैरस लिखा हुआ है। बाकी सिल्वर कलर का इसका स्प्रेयर है, बड़ा स्प्रेयर और अच्छा स्प्रेयर है बॉटम पे। बाकी इसकी बर्निंग वगैरह है एंड दैट्स इट, मेड इन फ्रांस। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। तो एक चीज़ जो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलूँ, मैंने जब ये H24 फ्रेग्रेंस इस्तेमाल की थी, मैंने इसका डिटेल रिव्यू अपने चैनल पर ऑलरेडी डाला हुआ है। और मैंने आप लोगों को यही कहा था कि जब भी आप ये फ्रेग्रेंस इस्तेमाल करेंगे तो इस फ्रेग्रेंस की एक ख़ास बात है, और वो ये है कि जो लोग डिफरेंट फ्रेग्रेंस इस्तेमाल करना चाहते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब है कि काफ़ी अरसे से कोई फ्रेगरेंस इस तरह की इस्तेमाल नहीं की जो ज़रा डिफरेंट हो, जो ज़रा हट के हो, तो वो उस फ्रेगरेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जब उसका फ्लैंकर आया है ऊद पफा, तो आई वॉज एक्साइटेड अबाउट दिस कि ये उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की होंगी और थोड़ी सी डिफरेंट फ्रेगरेंस होगी। लेकिन इसके अंदर इस तरह की कोई मुझे वो खास एक तो चले ठीक है, मैं आप लोगों को पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ एडवांस में बताता चलूँ, जो स्टॉप करना चाहते हैं यहीं पे रिव्यू, वो बताता चलूँ कि इन दोनों में से स्टिल मुझे ऊद तौलेत कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छा लगा फॉर सो मैनी रीजन। रिव्यू ख़त्म उन लोगों के लिए। बाकी जिन लोगों को मज़ीद थोड़ा सा जो है ना वो इसमें चाहिए, तो वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ। पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो इसके स्टार्ट में लिटरली आपको 3 चीज़ों का एक मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। और वो किन चीज़ों का मिक्सचर मिलेगा? मिंट, जिसको कहते हैं पुदीना, ठीक है, उसको क्रश करें तो उसको जो क्रश करके जो एक पेस्ट सा बनता है, उस पुदीने की खुशबू, प्लस जो एक गेंदे का फूल होता है, यानी कि जो एक होता है क्या कहते हैं उसको, सतबरगे का फूल भी हम कहते हैं, येलो कलर का होता है बड़ा, और उसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। गेंदे का फूल भी कहते हैं उसको, सतबरगे का फूल भी कहते हैं। उस सतबरगे के फूल के साथ आपको प्रॉपर मिंट की एक स्पाइसी सी खुशबू इसके साथ फील होगी, जो कि हो गया इसका स्टार्ट। सेकंड फेज के अंदर इसके मिंट, सतबरगे के फूल की खुशबू, उसके साथ यूकलिप्टस के पत्तों की खुशबू ऐड हो जाती है। यूकलिप्टस एक दरख्त होता है, उसके लंबे 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 पत्ते होते हैं, और वो अगर आपको जुकाम कभी लगा हो तो आप उसके पत्तों को खुशबू करें तो आपका जो जुकाम है ना वो ख़त्म हो जाता है। ये उसकी एक क्वालिटी है उसकी। तो उस तरह की एक ठंडी सी मिंटी सी खुशबू इसके स्टार्ट में आपको, सेकंड फेज में आपको मिंट और सतबरगे के फूल के साथ आती है। और थर्ड फेज में ये इसी तरह सतबरगे के फूल की खुशबू रहती है, लेकिन
इसका थर्ड फेज मुझे फील ही नहीं हुआ, ये मुझ पे उस तरह इसने डेवलप ही नहीं किया, बहुत ज़्यादा चला ही नहीं मुझ पे, ठीक है। ये तो होगी इसकी खुशबू। अब आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो एज रिस्ट्रिक्शन मैं इसके ऊपर कोई नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये कोई हार्ड इस तरह की कोई फ्रेग्रेंस नहीं है कि कोई बंदा लगा ना सके, ठीक है। हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। अगर हम बात करें जेंडर की, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। फ्रॉम माय साइड मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, बल्कि फीमेल्स ने इसको जब खुशबू किया मेरे ऑफिस में, क्योंकि मैं आप लोगों से अपना पर्सपेक्टिव के साथ साथ अपने कुलीग्स का पर्सपेक्टिव भी शेयर करता हूं, जो कि मेरे ऑफिस में बहुत अरसे से मेरे साथ एक जर्नी के अंदर ऐड हो चुके हैं, और अब वो मतलब डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस यूज कर करके ना अब वो डेली खुद आते हैं, बताएं भाई आज कौन सा परफ्यूम है, जरा हमसे भी, हमें भी बताएं, और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में ये है। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं, ठीक है। और हर किसी की ओपिनियन की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो लेडीज भी इसको लगाना पसंद करती हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, जहां पे इसने मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया वो थी इसकी लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन। मुझ पर ये फ्रेग्रेंस मैंने 1 दफा ट्राई की, 2 दफा ट्राई की, 3 दफा ट्राई की, मैंने 5 दफा ट्राई की, लेकिन अभी तक ये फ्रेग्रेंस मुझ पर 4 घंटे से ज्यादा नहीं चली। जबकि ऑन द अदर साइड ये जो H24 उदित और लेड कंसंट्रेशन है, ये मुझ पर 7-8 घंटे भी चली है, बल्कि उससे ज्यादा भी चली है। आप लोगों को पता होगा ये बड़ी जबरदस्त परफॉर्मर है, बट इन दिस केस, उदित परफॉर्म केस के अंदर आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड कि ये मुझ पे बहुत ज्यादा चली नहीं, और मतलब इतनी के 4 घंटे से ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं चली ना। तो ये थोड़ा सा मुझे इसका ड्रॉबैक लगा। और इसका जो प्रोजेक्शन भी वो, अब देखें अपनी अपनी बॉडी केमिस्ट्री की बात होती है। कुछ लोग मुझे कहेंगे अदील भाई नहीं, हम पे तो 24 घंटे चलती है, तो चलती होगी। मैं आपकी राय से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी उससे इख्तलाफ नहीं कर रहा, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बता रहा हूं कि भाई मुझ पे नहीं चली, ठीक है। मुझ पे नहीं चली, 4 घंटे चली, और कोई आधा घंटा 45 मिनट इसने प्रोजेक्ट किया, जो कि मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग एक चीज थी, ठीक है। बहरहाल ये वकास अहमद से मुझे मिली। आप इसका डीकैन ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं, एक डिफरेंट सी फ्रेग्रेंस है। इस फैमिली की फ्रेग्रेंसेस में एक ये भी आ जाती है, ये भी इसी फैमिली की एक डिफरेंट सी फ्रेग्रेंस है, ये भी इस तरह की एक फ्रेग्रेंस है, और एक और फ्रेग्रेंस है जो कि इस में आती है, यू और समवन लाइक यू फ्रॉम द हाउस ऑफ इतात लिब्रे दोरांज। फैमिली की बात कर रहा हूँ, ये उस फैमिली की आती है। ये नहीं कि ये 100% उस तरह की है, लेकिन ये फैमिली वही बनती है, ठीक है। परफॉर्मेंस में ये थोड़ी सी मुझे वीक लगी, जिसकी वजह से मैं ये कहा, मैंने स्टार्ट में कह दिया था कि मुझे उदित और लेड कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छी लगी बनिस्बत उदित परफॉर्म के। हाँ, एक डिफरेंट चीज जरूर है। वकास अहमद से मुझे लिए, लेकिन आप इसका डीकैन वकास अहमद से ट्राई कर सकते हैं। एक डिफरेंट फ्रेग्रेंस है, आप पे ज्यादा चलेगी, मुझ पे नहीं चली, तो हो सकता है आप पे ज्यादा चल जाए, या आप इसका डीकैन लेके पहले ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें तो गर्मियों की बेसिकली फ्रेग्रेंस मुझे लगी, बहुत ही कड़ाकेदार किस्म की गर्मियों की ये मुझे फ्रेग्रेंस लगी। और अगर हम बात करें इसके ओकेजन की, तो ओकेजन का भी ऐसे जिसका का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको लगा सकते हैं, बट स्टिल उससे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर चलती कितनी है, यहाँ पर चलती कितनी, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया, जल्दी जल्दी कर लिया। तो मुझे इसकी परफॉर्मेंस ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, बाकी मुझे ये फ्रेग्रेंस एक अच्छी और डिफरेंट सी फ्रेग्रेंस लगी। तो ये था जी आज का हमारा अरमेज का H24। थैंक यू सो मच।